एक चींटी छोटे छोटे कदमों से पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। चिड़िया का एक छोटा बच्चा नन्हे नन्हे पंखों से पूरा आसमान नाप लेता है। शिशु जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पर बार बार किए गए प्रयासों से धीरे धीरे चलना सीख जाता है। हम शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सिखाने का ही प्रयास करते हैं और सिखाने के बाद ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चों ने सीखा या नहीं। बच्चों द्वारा सीखी गई यही दक्षताएं लर्निंग आउटकम कहलाती हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका में लर्निंग आउटकम के संबंध में अत्यंत विस्तृत जानकारी दी गई है। परिभाषा के रूप में कहें तो किसी विद्यार्थी के सीखने को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम में कक्षा एवं विषयवार जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शिक्षक विभिन्न शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाकलापों को शामिल करते हुए अपना दैनिक शिक्षण संचालित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है केंद्रिक लर्निंग आउटकम, दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरा है उप लर्निंग आउटकम। केंद्रिक लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है और केंद्रिक लर्निंग आउटकम के अंतर्गत ही इसका दूसरा भाग नेस्टेड लर्निंग आउटकम आता है, जो सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। उप लर्निंग आउटकम नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत ही सन्निहित होते हैं, जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। इस प्रकार हम सरल तौर पर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्रिक लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम आता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा की प्रमुख दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसके अंतर्गत भाषा के अधिकतम क्षेत्र निर्धारित हैं। इसे सरल तरीके से समझने के लिए हम आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 86 का उदाहरण लेते हैं। चलते हैं कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में और बात करते हैं पढ़ने की दक्षता की। बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क, कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप में देते हैं। ये भाषा शिक्षण का केंद्रिक लर्निंग आउटकम है। इसके अंतर्गत जब हम नेस्टेड लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार होंगे। बच्चे विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं। चित्र या पठित सामग्री के बारे में संक्षेप में लिखते हैं। दिए गए वर्णन के आधार पर चित्र बनाते हैं और चित्रों की विशेषता के बारे में बताते हैं। अपने आसपास देखने वाले साइन बोर्ड, विज्ञापन आदि को पढ़कर समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। जब हम इन नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत कक्षा 2 के विषयवार प्रकरण आधारित उप लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो इनमें कई दक्षताएं शामिल होती हैं, जैसे बच्चा कविता कहानी में आए शब्दों को उंगली रखकर पढ़ लेता है, सरल वाक्य वाली कहानियों को पढ़ लेता है, पढ़ी गई कविता कहानी पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर दे लेता है, चित्र देखकर उसके बारे में अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्य बना लेता है। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से इसे समझने के लिए आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 69 पर चलते हैं। चूंकि सुनना और बोलना भाषा शिक्षण का एक प्रमुख लक्ष्य है, अतः यहाँ इसी को संदर्भित करते हुए चर्चा करते हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अपनी बातों को कहने के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, क्या, क्यों, कैसे पर आधारित खुले प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं। ये सुनने बोलने की दक्षता का केंद्रिक लर्निंग आउटकम है। अब इस अधिगम परिणाम के अंतर्गत जब हम नेस्टेड लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु हम आपको बता रहे हैं। बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने आस पड़ोस, घर परिवार, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। बच्चे कविता और कहानियों को हाव भाव के माध्यम से सुना लेते हैं। इस नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत यदि हम कक्षावार किसी प्रकरण से जोड़ते हुए बच्चों के उप लर्निंग आउटकम को देखते हैं तो वे दक्षताएं होंगी। कक्षा 2 के बच्चे अपने गांव, मेले, बाजार,
घर आदि के बारे में 4-5 वाक्य बोल लेते हैं। कविता को हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। कविता और कहानी में आई हुई नैतिकता, शिष्टाचार से संबंधित बातों को अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये तो हुआ भाषा संबंधी अधिगम परिणाम का उदाहरण। अब हम गणित के अंतर्गत आने वाले लर्निंग आउटकम की चर्चा करते हैं। गणित में अधिगम के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या पद्धति, बच्चों में जोड़ घटाव, गुणा भाग की समझ तथा व्यावहारिक जीवन में इसका प्रयोग, मुद्रा, लंबाई, भार, समय और धारिता की समझ विकसित होना और दिए गए संदर्भ में उसका प्रयोग, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, भिन्न दशमलव की अवधारणाएं और लाभ हानि। इनमें से यदि किसी एक लक्ष्य जैसे एक अंकीय जोड़ की समझ के लर्निंग आउटकम पर चर्चा की जाए तो उसका केंद्रिक लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे एक अंकीय संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं, परंतु इसका नेस्टेड लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्या की वस्तुओं, चित्रों को जोड़ना जानते हैं या बातचीत में किसी प्रक्रिया या दृश्य का वर्णन करते समय संख्याओं का प्रयोग करते हैं। लर्निंग आउटकम पुस्तकों से कैसे संबंधित है, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। पाठ्य पुस्तकें सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम है, न कि लक्ष्य। अर्थात जिन लक्ष्यों को हम बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, ये उसकी प्राप्ति के लिए माध्यम मात्र है। उदाहरण स्वरूप गणित के केंद्रिक लर्निंग आउटकम की बात करते हैं। इसके लिए हम आधारशिला हस्त पुस्तिका के पेज संख्या 117 पर चलते हैं। गणितीय दक्षताएं संख्या पद्धति और संख्याओं पर आधारित होती हैं, जिसे केंद्रिक लर्निंग आउटकम कहते हैं। इसमें नेस्टेड लर्निंग आउटकम की बात करते हैं। बच्चे आसपास और स्थानीय परिवेश की विभिन्न वस्तुओं, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा उनकी क्रियाओं में अंतर, समानता व तुलना कर लेते हैं। और जब हम इनके अंतर्गत उप लर्निंग आउटकम को देखते हैं तो यहाँ बच्चों को छोटा बड़ा, हल्का भारी, दूर पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कम ज्यादा, बराबर आदि की श्रेणी में पहचान लेते हैं। इसी उप लर्निंग आउटकम के आधार पर पाठ्य पुस्तकों के पाठ तैयार किए जाते हैं। अतः पाठ्य पुस्तकें लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने का माध्यम मात्र हैं। इसी प्रकार हम परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम संबंधी परिणामों को समझते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 233 पर दी गई है। केंद्रिक लर्निंग आउटकम के अंतर्गत बच्चे अपने परिवेश से परिचित वस्तुओं, अनुभवों, घर परिवार, आस पड़ोस से जुड़ी वस्तुओं, प्राकृतिक और भौगोलिक परिवेश और अपने सामाजिक दायित्वों को जानेंगे। वे अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हैं और किए गए अवलोकन के आधार पर आसपास के मौजूद जनजीवन, प्राणियों, वनस्पति, वस्तुओं के व्यवहार, रहन सहन, पहनावे आदि के बारे में वर्णन कर लेते हैं। जब हम इनके अंतर्गत पाठ्यक्रम संबंधित उप लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो वो कक्षावार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कक्षा 3 के बच्चे अपने क्षेत्र की प्रमुख फसलों के नाम बता लेते हैं, मैदानी भाग के वृक्षों के नाम बता लेते हैं आदि। कक्षा 4 के बच्चे विभिन्न रोजगार से संबंधित उपकरण की पहचान कर लेते हैं, क्यारी का निर्माण, निराई गुड़ाई में आवश्यक उपकरणों की पहचान कर लेते हैं, यात्रा का वर्णन लेते हैं। इस प्रकार नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आने वाले उप लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो वे हर कक्षावार अलग अलग होंगे। यहाँ तो मात्र कुछ ही उदाहरण अति संक्षिप्त रूप में बताए गए हैं। वास्तव में लर्निंग आउटकम को संख्याओं में नहीं बांधा जा सकता है। हमारे द्वारा बताई गई बातों को बच्चों ने कितने संदर्भों से जोड़कर सीखा है, ये अनिश्चित है। आइए देखते हैं इस वीडियो में शिक्षक बच्चों को कौन से लर्निंग आउटकम से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व हमें ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि पढ़ाने के पश्चात बच्चा किन कुशलताओं में दक्ष हो सकेगा। हमारे इस कार्य को सरल और सुनियोजित करने के सहायतार्थ आधारशिला हस्त पुस्तिका में कक्षावार और विषयवार इसका विस्तृत वर्णन है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे शिक्षण योजना, समय सारणी, ICT का प्रयोग, विद्यालय भवन का सीखने सिखाने में प्रयोग, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यालय में विज्ञान एवं गणित किट की उपलब्धता, विभिन्न शैक्षिक नवाचार, गतिविधियां तथा परिवेश में उपलब्ध संसाधन। समुचित तथा सुनियोजित तरीके से इन माध्यमों का प्रयोग करके बच्चों के लर्निंग आउटकम को बढ़ाया जा सकता है।
कक्षा की पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं भी लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम ही हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो पाठ डिजाइन किए गए हैं वे इन लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखकर ही किए गए हैं और कार्य पुस्तिका इन तरीकों को और विविधतापूर्ण बना देती है। कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास प्रश्नों से हमें पुनरावृत्ति के माध्यम से बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान को अधिक स्थायी बना सकते हैं। बच्चों के लर्निंग आउटकम का आकलन शिक्षक, माता पिता, अभिभावक, दूसरे अध्यापक तथा समुदाय के माध्यम से बच्चों के सीखने की गति, रुचि और शैली के संबंध में आकलन किया जा सकता है। इसके पश्चात औपचारिक तरीकों जैसे कक्षा में विचार विमर्श, छात्र के जवाब या अवलोकन माध्यम से ये सूचना प्राप्त की जा सकती है कि तरह तरह की गतिविधियां, प्रयोगों, अनुभवों और अधिगम क्रियाकलापों से बच्चे क्या सीख रहे हैं। वेरी गुड। बच्चों के साथ मौखिक तरीकों, व्यक्तिगत या समूह चर्चा, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी के साथ साथ लिखित जैसे बच्चों की कापियां, स्लेट, हरी पट्टी आदि पर लिखित कार्य कराकर नियमित आकलन कर सकते हैं। क्या निकला है? ना। चलिए पढ़ के दिखाइए। हाँ 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 नी हाँ हाँ वेरी गुड, एकदम सही। बच्चों के लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखने के लिए भी आधारशिला हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 258 और 259 की सहायता ली जा सकती है। पृष्ठ संख्या 258 पर बच्चों के व्यक्तिगत लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखने हेतु प्रारूप दिया गया है तथा पृष्ठ संख्या 259 पर कक्षावार और विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र का प्रारूप दिया गया है। शिक्षक बच्चों का सतत आकलन करते हुए लर्निंग आउटकम संप्राप्त की दिशा में प्रारूप में माह और तिथि अंकित करेंगे, अर्थात निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति जिस माह में हुई है उसे दर्शाएंगे। इस प्रारूप को समय समय पर अभिभावकों, बच्चों तथा अन्य सपोर्टिव सुपरवाइजर्स के साथ साझा किया जाए। सीखने के इन परिणामों को शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जानने की उत्सुकता होती है कि उनके बच्चों ने किन किन चीजों को सीखा, कौन कौन से कार्य और कुशलताओं में वे दक्ष हो सके हैं। मिशन प्रेरणा के तहत सभी कक्षाओं में बच्चों के लर्निंग लेवल की जानकारी के लिए प्रेरणा तालिका रहेगी, जिससे प्रत्येक बच्चे के अभिभावक, शिक्षक तथा सपोर्टिव सुपरविजन करने वाले ARP और स्वयं बच्चे भी उन्हें जाने। हम सभी का ये सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि विद्यालय का प्रत्येक बच्चा इन अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करे।